हरे कृष्ण। रात के 2 बजे हैं। सारा संसार सो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जाग रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। वह छत को देख रहा है और उसके मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? शायद उसका व्यापार डूब गया, शायद किसी प्रिय व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया, शायद बीमारी ने उसके जीवन की दिशा बदल दी, शायद उसने वर्षों मेहनत की लेकिन सफलता किसी और को मिल गई। और ऐसे क्षणों में मनुष्य के भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, एक ऐसा प्रश्न जो हजारों वर्षों से पूछा जा रहा है। क्या जो हो रहा है वही होना चाहिए था? क्या यह सब पहले से तय था? क्या मेरी नियत लिखी जा चुकी थी? क्या मैं केवल एक कठपुतली हूँ या मेरे निर्णयों का भी कोई महत्व है? और यदि भगवान हैं तो उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया? प्रिय आत्मनो, आज हम किसी साधारण विषय पर चर्चा नहीं कर रहे। हम उस प्रश्न के द्वार पर खड़े हैं जिसने ऋषियों को भी सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर केवल दर्शन नहीं बदलता, यह जीवन जीने का पूरा तरीका बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक किसान है। उसने पूरे वर्ष मेहनत की, खेत जोते, बीज बोए, सिंचाई की, प्रार्थना की, लेकिन फसल कटने से ठीक पहले एक भयंकर ओलावृष्टि आई और कुछ ही मिनटों में सारा परिश्रम नष्ट हो गया। अब वह किसान घर लौटता है, उसकी आंखों में आंसू हैं और उसके मन में केवल एक ही प्रश्न है, क्या यह होना ही था? आप क्या उत्तर देंगे? क्या कहेंगे? हाँ, यह भाग्य था? या कहेंगे नहीं, यह केवल संयोग था? या कहेंगे यह भगवान की इच्छा थी? ध्यान से देखिए, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला कहता है सब भाग्य है, दूसरा कहता है सब मेरे हाथ में है, और तीसरा, जिसे उपनिषदों ने सबसे बुद्धिमान माना, वह कहता है सत्य इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। लेकिन उस सत्य तक पहुंचने से पहले हमें एक बहुत बड़ा भ्रम समझना होगा। मनुष्य सोचता है कि यदि उसे जीवन का पूरा नियंत्रण मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा, लेकिन क्या यह सच है? कल्पना कीजिए, आज से आपको भविष्य देखने की शक्ति मिल जाए। आपको पता चल जाए कौन मरेगा, कौन सफल होगा, कौन आपको धोखा देगा, कौन आपका साथ देगा। क्या आप वास्तव में शांति में रह पाएंगे या और अधिक भयभीत हो जाएंगे? यही जीवन का पहला रहस्य छिपा है। मनुष्य नियंत्रण नहीं चाहता, मनुष्य सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा की तलाश में वह भविष्य को पकड़ना चाहता है, लेकिन भविष्य कभी पकड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी चिंतित हो सकता है और एक साधारण संत जिसके पास कुछ भी नहीं पूर्ण शांति में रह सकता है। क्यों? क्योंकि शांति परिस्थितियों से नहीं आती, शांति उस समझ से आती है कि जीवन वास्तव में कैसे काम करता है। और यहीं से हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। आज अधिकांश लोग कर्म को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं यदि सब कर्मों का फल है तो फिर मैं कुछ कर ही क्या सकता हूँ। लेकिन ऋषियों ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा भविष्य आज के निर्णयों से बन रहा है। यानी तुम पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं हो और पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हो। तुम उस तीर की तरह हो जो धनुष से छूट चुका है। कुछ दिशा तय हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ शेष है, और यही जीवन का संघर्ष है। मनुष्य अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान को जी सकता है। फिर भी अधिकांश लोग वर्तमान में नहीं जीते। वे या तो अतीत पर पछताते हैं या भविष्य से डरते हैं, और इसी बीच जीवन उनके हाथों से फिसलता रहता है। प्रिय आत्मनो, यदि आज आपके जीवन में कोई दुख है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या उस दुख से बड़ा आपका दुख है या उस दुख के बारे में आपके विचार? ध्यान से देखिए, अक्सर घटना से अधिक पीड़ा उसकी कहानी देती है जो हम अपने मन में बनाते रहते हैं। घटना एक बार होती है, लेकिन मन उसे 1000 बार दोहराता है और फिर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद जीवन का सही प्रश्न यह नहीं है। शायद सही प्रश्न यह है, अब मुझे इससे क्या सीखना है? यहीं से साधारण मनुष्य और साधक के मार्ग अलग हो जाते हैं। साधारण मनुष्य पूछता है क्यों, साधक पूछता है
अब क्या? और इसी प्रश्न में परिवर्तन की पूरी संभावना छिपी है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल कारण खोजता रहता है वह अतीत में फंसा रहता है, लेकिन जो अर्थ खोजता है वह आगे बढ़ने लगता है। और शायद यहीं से हम उस महान सत्य के निकट पहुंचते हैं जिसे समझे बिना न भाग्य समझ में आता है, न कर्म, न भगवान की इच्छा और न जीवन की घटनाएं। क्योंकि अगले चरण में हमें यह समझना होगा कि क्या वास्तव में कोई अदृश्य व्यवस्था इस संसार को चला रही है, या सब कुछ केवल संयोग है, और यदि कोई व्यवस्था है तो उसमें हमारी भूमिका क्या है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। सड़क सीधी नहीं है, उसमें मोड़ हैं, चौराहे हैं, उतार हैं, चढ़ाव हैं, और अचानक कोई आपके पास आकर कहे, तुम्हारी पूरी यात्रा पहले से लिखी जा चुकी है। आप क्या महसूस करेंगे? शायद राहत, शायद डर, शायद विरोध। क्योंकि यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर प्रयास का क्या अर्थ? और यदि कुछ भी तय नहीं है तो फिर जीवन में व्यवस्था कहाँ से आती है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों को उलझाया है। कुछ लोग कहते हैं सब भाग्य है, कुछ कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, और दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन जीवन स्वयं क्या कहता है? ध्यान से देखिए। क्या आपने कभी यह देखा है कि दो व्यक्ति समान प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम अलग अलग आते हैं? दो छात्र समान पढ़ाई करते हैं, एक सफल हो जाता है, दूसरा नहीं। दो व्यापारी समान मेहनत करते हैं, एक का व्यवसाय बढ़ता है, दूसरे का डूब जाता है। दो लोग एक ही बीमारी से जूझते हैं, एक ठीक हो जाता है, दूसरा नहीं। यदि सब कुछ केवल प्रयास होता तो परिणाम समान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर क्या सब कुछ भाग्य है? यदि ऐसा होता तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं बचता। फिर ऋषियों ने तप क्यों किया? कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा? बुद्ध ने साधना क्यों की? नहीं, सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। और इसे समझने के लिए हमें एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होगी। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। बीज उसका चुनाव था, लेकिन बारिश वह उसके हाथ में नहीं थी। मिट्टी की गुणवत्ता वह भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं थी। मौसम वह भी नहीं। अब बताइए, फसल केवल किसान ने पैदा की या अनेक कारणों ने मिलकर? यही जीवन का नियम है। हम परिणाम नहीं बनाते, हम केवल कारणों में योगदान देते हैं, और परिणाम असंख्य कारणों के मिलन से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर भी नहीं है। यही अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं या तो मैं सब नियंत्रित करूं या कुछ भी नहीं। लेकिन जीवन इन दोनों के बीच बहता है, और यही समझ शांति की शुरुआत है। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, उसी क्षण चिंता जन्म लेती है। फिर हर असफलता उसे तोड़ देती है, हर हानि उसे अपराध बोध देती है, हर गलती उसे सताती है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति मान लेता है कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, वह आलसी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसके भीतर से जीवन की आग बुझने लगती है। इसलिए उपनिषदों और गीता का मार्ग दोनों से अलग है। वे कहते हैं कर्म करो, पूरा करो, ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को पकड़ो मत। क्यों? क्योंकि परिणाम केवल तुम्हारे प्रयास से नहीं बनता, वह पूरे अस्तित्व के सहयोग से बनता है। और यहीं से एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि परिणाम मेरे हाथ में नहीं तो क्या मुझे दुखी होना चाहिए या शांत? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। उनका एक शिष्य उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे साथ बार बार बुरा क्यों होता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? शिष्य बोला, नहीं। क्या तुम इसे उल्टा बहा सकते हो? नहीं। क्या तुम इसे आदेश दे सकते हो कि आज से केवल तुम्हारी इच्छा के अनुसार बहे?
शिष्य हंस पड़ा, नहीं गुरुदेव। तब संत बोले, फिर तुम जीवन से ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हो? जीवन नदी की तरह है, तुम उसके साथ चल सकते हो, तुम उसमें तैर सकते हो, तुम दिशा चुन सकते हो, लेकिन तुम पूरी नदी को नियंत्रित नहीं कर सकते। और यही बात अधिकांश लोग स्वीकार नहीं कर पाते। वे जीवन से सहयोग नहीं चाहते, वे नियंत्रण चाहते हैं, और जहां नियंत्रण की इच्छा होती है वहीं भय जन्म लेता है, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकता। प्रिय आत्मनो, शायद इसीलिए जीवन बार बार हमें झकझोरता है, ताकि हम समझ सकें कि हम मालिक नहीं हैं, हम सहभागी हैं, हम सृष्टि के केंद्र नहीं हैं, हम उसका एक भाग हैं। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, वैसे ही भीतर कुछ हल्का होने लगता है, चिंता थोड़ी कम होती है, भय थोड़ा ढीला पड़ता है, और मनुष्य पहली बार स्वीकार करना सीखता है। लेकिन यहीं एक और रहस्य खड़ा है। यदि सब कुछ किसी गहरी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, तो फिर दुख क्यों है, हानि क्यों है, अन्याय क्यों है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि भगवान है तो वे ऐसा होने क्यों देते हैं? यही वह द्वार है जहां पहुंचकर अधिकांश लोगों की आस्था डगमगा जाती है, और यही वह द्वार है जिसके पार जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक सत्य छिपा हुआ है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े सड़क पर चल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए माँ की ओर देखा, और शायद उसके छोटे से मन में एक प्रश्न उठा होगा, माँ ने मुझे गिरने क्यों दिया? लेकिन माँ जानती थी कि यह गिरना उसे चलना सिखाएगा। वह जानती थी कि यदि वह बार बार उसे गिरने से बचा लेगी तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। प्रिय आत्मनो, यही प्रश्न मनुष्य हजारों वर्षों से भगवान से पूछ रहा है। यदि भगवान है तो दुख क्यों है? यदि भगवान दयालु हैं तो पीड़ा क्यों है? यदि भगवान प्रेम है तो मृत्यु क्यों है? और सच कहूं, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यही वह प्रश्न है जहां पहुंचकर अनेक लोगों की आस्था टूट जाती है, क्योंकि जब तक जीवन अच्छा चलता है तब तक भगवान पर विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ टूटने लगता है तब विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। जब प्रियजन छूट जाते हैं, जब बीमारी घर में प्रवेश करती है, जब वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, तब मनुष्य पूछता है, भगवान आप कहाँ हैं? और कई बार उसे उत्तर नहीं मिलता, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर नहीं मिला। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा चला रहा है। हर प्रहार पत्थर के लिए पीड़ा है। यदि पत्थर बोल सकता तो शायद कहता, तुम मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? लेकिन मूर्तिकार कुछ और देख रहा है। वह पत्थर नहीं देख रहा, वह उस मूर्ति को देख रहा है जो अभी प्रकट होनी बाकी है। और शायद जीवन भी कई बार ऐसा ही होता है। जिसे हम दंड समझते हैं वह कभी कभी निर्माण भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सावधान रहना, इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख अच्छा है या हर पीड़ा आवश्यक है। नहीं, दुख दुख है, आंसू आंसू है, हानि हानि है। उपनिषद कभी मनुष्य के दुख का मजाक नहीं उड़ाते। वे यह नहीं कहते कि तुम्हारा दुख झूठा है। वे केवल इतना कहते हैं, दुख को समझो, क्योंकि जिस चीज को समझ लिया जाता है वह बदलने लगती है, और जिसे समझे बिना केवल नकार दिया जाता है वह और गहरा हो जाती है। अब एक और प्रश्न, यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो क्या वे दुख को समाप्त नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन तब एक और प्रश्न उठेगा, क्या वे स्वतंत्रता भी समाप्त कर देंगे? क्योंकि जहां स्वतंत्रता है वहां गलतियां भी होंगी, जहां चुनाव है वहां परिणाम भी होंगे, और जहां परिणाम है वहां सुख और दुख दोनों होंगे। कल्पना करो, एक संसार जहां कोई गलती न कर सके, कोई गलत निर्णय न ले सके, कोई जोखिम न ले सके। क्या वह जीवित संसार होगा या केवल एक यंत्रों की दुनिया? भगवान ने मनुष्य को केवल जीवन नहीं दिया, उन्होंने उसे चेतना दी, चयन की क्षमता दी, विवेक दिया, और इसी के साथ उत्तरदायित्व भी दिया। यही कारण है कि गीता में कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते
मैं सब कुछ कर दूंगा, तू कुछ मत कर। वह कहते हैं समझो और फिर निर्णय स्वयं लो। क्यों? क्योंकि विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं। लेकिन यहाँ भी कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अनेक दुख ऐसे होते हैं जो हमारे चुनावों से नहीं आते। भूकंप, बाढ़, अचानक बीमारी, अकस्मात मृत्यु, इनका क्या? यही मनुष्य की बुद्धि रुक जाती है और विनम्रता की शुरुआत होती है। क्योंकि सत्य यह है कि जीवन का संपूर्ण तंत्र हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है। हम एक पृष्ठ देखते हैं, अस्तित्व पूरी पुस्तक देखता है। हम एक क्षण देखते हैं, अस्तित्व संपूर्ण यात्रा देखता है। और इसी कारण कई बार जो आज अन्याय लगता है वह वर्षों बाद किसी गहरे अर्थ में बदल जाता है। क्या हर घटना का अर्थ होता है? शायद नहीं, लेकिन हर घटना से अर्थ निकाला जा सकता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दो लोग एक ही दुख से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा बदल जाता है। घटना एक थी पर अर्थ अलग था। और जीवन की दिशा अर्थ तय करता है, घटना नहीं। प्रिय आत्मनो, हो सकता है इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा दुख हो जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा। कोई ऐसी घटना जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा प्रश्न जो वर्षों से आपके भीतर घूम रहा है और हो सकता है आज भी उसके उत्तर न मिले। लेकिन कभी कभी शांति उत्तर मिलने से नहीं आती। शांति इस बात को स्वीकार करने से आती है कि जीवन का हर रहस्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। कुछ बातें जीनी पड़ती हैं, कुछ बातें सहनी पड़ती हैं और कुछ बातें समय के साथ खुलती हैं। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा है। यदि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, यदि दुख भी आएगा, यदि भविष्य अनिश्चित है, तो फिर मनुष्य शांति से कैसे जिए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसमें हम परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रह सकें? क्या कोई ऐसा केंद्र है जिसे जीवन की आंधियां छू न सकें? यही वह प्रश्न है जो नचिकेता ने पूछा था। यही वह प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछा था और जिसका उत्तर ऋषियों ने अपने जीवन से दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि वह भविष्य नहीं जानता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। इसी भ्रम से चिंता पैदा होती है। ध्यान से देखो, चिंता वास्तव में क्या है? चिंता भविष्य की कल्पना है। एक ऐसा भविष्य जो अभी आया ही नहीं, लेकिन मन उसे बार बार जीता रहता है। वह सोचता है यदि ऐसा हो गया तो, यदि नौकरी चली गई तो, यदि बीमारी बढ़ गई तो, यदि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया तो, यदि मैं असफल हो गया तो। और धीरे धीरे वह वर्तमान को खो देता है। उसका शरीर आज में होता है, लेकिन उसका मन कल में भटक रहा होता है। यही चिंता है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। संत ने पूछा, किस बात की चिंता है? उसने कहा, भविष्य की। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी कितनी चिंताएं सच साबित हुईं? वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बहुत कम। संत बोले, तो तुमने अपना अधिकांश जीवन उन समस्याओं में बिताया जो कभी आई ही नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। प्रिय आत्मनो, यही हम सब कर रहे हैं। हम जीवन कम जीते हैं, कल्पनाएं अधिक जीते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, इन कल्पनाओं का अधिकांश भाग कभी सच भी नहीं होता, फिर भी हम उनसे डरते रहते हैं। उपनिषद कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वर्तमान से भागना। ध्यान दो, जब तुम किसी सुंदर पर्वत को देखते हो तो उस क्षण चिंता नहीं होती। जब तुम किसी भजन में डूब जाते हो तो चिंता नहीं होती। जब तुम पूरी तरह किसी कार्य में उपस्थित हो जाते हो तो चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस समय तुम वर्तमान में होते हो। और चिंता केवल भविष्य में जीवित रह सकती है, वर्तमान में नहीं। इसीलिए ऋषि बार बार कहते हैं, जो है उसे पूरी तरह देखो। लेकिन मन क्या करता है? जो है उसे नहीं देखता, जो हो सकता है उसे देखने लगता है। और यहीं से अशांति जन्म लेती है। अब एक और रहस्य समझो। जीवन में दो प्रकार की बातें होती हैं। पहली जो तुम्हारे हाथ में है, दूसरी जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग अपना समय किसमें लगाते हैं?
जो उनके हाथ में नहीं है। मौसम, दूसरों का व्यवहार, भविष्य, परिणाम, भाग्य, और जो उनके हाथ में है उसे भूल जाते हैं। अपना कर्म, अपना दृष्टिकोण, अपनी सजगता, अपनी प्रतिक्रिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इस वाक्य को लोग वर्षों से सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। कृष्ण यह नहीं कह रहे थे कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। वे यह कह रहे थे कि परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार केवल प्रयास पर है। और जिस दिन मनुष्य यह बात समझ लेता है, उस दिन उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वह काम करना नहीं छोड़ता, बल्कि पहले से बेहतर काम करता है। क्योंकि जब उसका मन भय से मुक्त होने लगता है, वह परिणाम का दास नहीं रहता, वह कर्म का साधक बन जाता है। और यही वह स्थान है जहाँ चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न बचा है। यदि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं, यदि जीवन अनिश्चित है, यदि दुख भी आएगा, यदि मृत्यु भी निश्चित है, तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? क्या कोई ऐसा आधार है जो कभी नहीं बदलता? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पहुंचकर मनुष्य कह सके, अब मैं सुरक्षित हूं? ऋषियों ने कहा, हाँ, लेकिन वह स्थान बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारी उपलब्धियों में नहीं, तुम्हारी पहचान में नहीं, वह तुम्हारी वास्तविक सत्ता में है, जिसे उपनिषद आत्मा कहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है। मनुष्य पूरी दुनिया में सुरक्षा खोजता है, लेकिन स्वयं को खोजने की कोशिश नहीं करता। और जब तक स्वयं को नहीं जानता, तब तक संसार की कोई उपलब्धि उसे पूर्ण शांति नहीं दे सकती। क्योंकि जो बदलने वाली चीज़ों पर टिकता है, वह उनके साथ हिलता रहेगा। लेकिन जो उस पर टिकता है, जो कभी नहीं बदलता, उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। और शायद यही वह सत्य है जिसकी ओर जीवन की हर घटना हमें धकेल रही है। सफलता भी, असफलता भी, मिलन भी, वियोग भी, लाभ भी, हानि भी, सब मानो एक ही दिशा में संकेत कर रहे हों। अपने भीतर लौटो, स्वयं को जानो, वहीं शांति है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य पहली बार जीवन से लड़ना बंद कर देता है। वह जीवन पर भरोसा रखना सीखता है। और उसी क्षण वह प्रश्न जिसने उसे वर्षों तक परेशान किया था कि क्या जो हो रहा है वही होना चाहिए था, धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वह पूछता है, यह घटना मुझे क्या सिखाने आई है? और यही परिवर्तन चिंता से शांति की यात्रा है। ओम शांति शांति शांति।